प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोजिशन टाइम है ना, यहाँ पर द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ए टू चिल्ड्रन ए और बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल और देयर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली सोन इन फिगर 2.9। तो बेटा यहाँ पर आपका देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस फिगर में बेटा ये आपका स्कूल है, और ये स्कूल से बेटा जो बच्चा ए है उसकी जो बेटा आपकी डिस्टेंस है बेटा घर की, वो आपकी पी है। ये इसका होम की डिस्टेंस है। और जो दूसरा बच्चा बेटा क्यू आपका बी है बेटा, उसकी बेटा ये डिस्टेंस आपको दे रखी है ओ क्यू, बेटा आपकी क्या इसकी घर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये बेटा उसके क्या है, ये इसका आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर गिवन है आपको। तो यहाँ पर हमें इस ग्राफ की बेटा हेल्प से, हमें इस ग्राफ की हेल्प से क्या देना, आपका कुछ हमको आपके कुछ आंस यहाँ क्वेश्चंस हमको गिवन है। हमको इसको बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या आपका रॉन्ग है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। जो बेटा आपका ए है उसका बेटा क्या है, इसका घर बेटा क्या आपका आपका क्लोजर है, कहाँ से, स्कूल से। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले बच्चों यहाँ से ग्राफ आपसे आपको उनको साफ दिखाई दे रहा है। जो आपका ओपी है, जो बेटा क्या आपका है ओपी है, वो बेटा एक्चुअली क्या है, छोटा है बेटा किससे, आपका ओ क्यू से। बेटा किससे छोटा बेटा आपका ओ, बेटा ओ क्यू से बेटा क्या आपका वो आपका छोटा है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से ये आपका कंक्लूजन निकल रहा है कि बेटा जो आपकी डिस्टेंस है बेटा आपका, है ना, आपका जो आपका क्या कहते हैं, जो ए है उसका बेटा घर क्या है आपका स्कूल से क्या है आपका बहुत आपका कम डिस्टेंस पर आपका है। तो यहाँ बेटा देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि ओपी बेटा क्या है आपका लेस देन है ओ क्यू से, देयरफॉर चाइल्ड ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल देन द चाइल्ड बी। ये इसका बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट है पे बच्चों, हमसे बेटा क्या पूछ रहा है आपका, ये ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। बेटा जो आपका ए है वो बेटा उसने स्टार्ट किया फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन, है ना बेटा क्या है आपका, देखो एक्चुअली आपका स्कूल से घर आ रहे हैं। ठीक है, तो पैचो देखो आप लोग यहाँ खुद देखो आपका कि जो बेटा आपका ये ग्राफ आपको ए वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट है, ये आपका ओ पॉइंट से स्टार्ट है। और यहाँ बेटा टाइम बराबर क्या है आपका 0 है ना। और जो बेटा आपका बी है उसने बेटा कहाँ से अपना बेटा टाइम स्टार्ट किया, ये आपका को टाइम आपका टी है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका बच्चा ए है वो बेटा स्कूल से जल्दी निकल गया है, और जो बच्चा बी है वो बेटा आपका टी सेकंड बाद या टी समय टाइम बाद बेटा आपका निकला है। तो जल्दी बेटा घर कौन-सा पहुँच गया बेटा आपका? तो बेटा यहाँ पर जो बच्चा आपका देखिए पहले निकला है, वो बेटा आपका देखिए यहाँ पर आपका पहले बेटा आपका यहाँ पर आपका पहुँचा है। तो देखिए बेटा यहाँ से मतलब अर्लियर मतलब कौन जल्दी निकला है, तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए ये बेटा आपका पहले आपका निकला है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से बेटा हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से कंक्लूजन बेटा क्या निकलेगा, इट इज़ क्लियर दैट द चाइल्ड ए स्टार्ट एट टी इक्वल टू 0 व्हाइल द चाइल्ड बी स्टार्ट एट लेटर टाइम। मतलब कुछ समय बाद बेटा वो चलना आपका स्टार्ट हुआ था। और चाइल्ड ए बेटा कब स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू 0 पर, ये हमने ग्राफ से भी आपका देखा है। अब देखिए बेटा यहाँ पर सी पॉइंट में क्या कह रहा है कि बेटा ए एंड बी वॉक्स फास्टर देन बी। बेटा ए और बी बेटा क्या आपके फास्टर देन बी, मतलब आपका ए जो ए है वो आपका फास्टर है किससे बेटा, आपका बी से। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ से हमको ये बताना है आपका। तो बेटा देखिए यहाँ से हमको ये स्टेटमेंट बताना है कि मतलब आपका मतलब एक्चुअली इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें कौन सा ज़्यादा है, आपका ए फा फास्ट। देखिए एक्चुअली यहाँ पर ए अपॉन बी दे रखा है और बी अपॉन ए। तो अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि ए वॉक्स फास्टर देन बी या बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है, तो हमको इसको समझना है कि देखते हैं किसका बेटा आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो देखिए आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटा ये बेटा आपका जो स्लोप होता है, ये स्लोप बेटा हमको क्या बताया था, हमको आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बेटा आपका स्लोप होता है एस टी ग्राफ का। तो एस टी ग्राफ में स्लोप जिसका ज़्यादा होगा बेटा स्पीड भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। आप लोग खुद देखिए यहाँ पर कि जो आपका स्लोप है बेटा किसका, ए का जो स्लोप है बेटा वो छोटा है किससे, आपका स्लोप ऑफ बी से। तो मतलब जो आपका बेटा जो बी का स्लोप है वो ज़्यादा है किससे, आपका आपका स्लोप मतलब एक तरह का एंगल हो गया। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ से आपका
कि जो आपका ये एंगल है आपका, ये आपका क्या है, बड़ा है ना? ये थीटा 2 मान लो इसको, ये थीटा 1 हो गया। तो थीटा 1 एक्चुअली बेटा क्या है आपका, लेस देन है थीटा 2 से। तो बेटा जिसका एंगल ज़्यादा होगा बेटा उसकी स्पीड बेटा क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से बेटा ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है आपका, कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ फ्रॉम चाइल्ड बी इज ग्रेटर देन द चाइल्ड ए। तो मतलब स्लोप ऑफ बी इज बेटा क्या है, ग्रेटर देन ए है। तो सिंस द स्लोप एस टी ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड, क्योंकि हमको क्या पता है कि स्लोप बेटा किसके इक्वल होता है आपका, आपका स्पीड के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ बी, आपका स्पीड ऑफ बी बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। तो इट मीन्स देयरफॉर चाइल्ड बी वॉक्स फास्टर देन चाइल्ड ए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपका इसका आंसर हो गया है। चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पर डी पार्ट बेटा क्या कह रहा है आपका, ये डी पार्ट बेटा क्या कह रहा है कि ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। अब देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा कंट्राडिक्शन आपका है कि अलग अलग बुक्स राइटर्स, कुछ तो एनसीईआरटी का आंसर तो सेम कह रहा है, और बेटा कुछ यूट्यूब पे आपने वीडियोस पे देखी होंगी, कुछ वेबसाइट इसका आंसर आपका डिफरेंट बता रहा है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है? तो वैसे इसका आंसर आपका दोनों हो सकते हैं, इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन आपका है। आप लोग खुद देख रहे हैं बेटा, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ बी, बी विच रीच होम अर्लियर देन ए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप लोग खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका। तो पहले जो देखो आप लोग यहाँ ग्राफ से देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये बेटा आपका बी है, इसको जो टाइम टेकन बेटा आपका लगा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं मानता हूँ T2 मान लेता हूँ। और ये बेटा आपका ए है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इस टाइम को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको T1 मान लेता हूँ। तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि T2 बेटा एक्चुअली क्या है आपका, लेस देन है किससे बेटा आपका, आपका T1 से। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपका ए है, आपका जो बच्चा ए है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है पहुँचने में, और जो आपका बी वह है बेटा बच्चा, उसको बेटा आपका कम टाइम आपका लग रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से ये बेटा कंक्लूजन आपका निकल रहा है कि दोनों के दोनों बेटा आपके सेम टाइम पर घर नहीं पहुँचेंगे। आपका ए वाला थोड़ा लेट पहुँचेगा, क्योंकि बेटा ये टाइम जो बेटा इसका ज़्यादा है, और जो बी का बेटा टाइम आपका देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टाइम आपका है, ये टाइम बेटा आपका घर आपका थोड़ा-सा जल्दी है। तो मैं इसको 2 अलग-अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका ए है, उसका देखिए ये टाइम टेकन है, और जो आपका दूसरा बेटा आपका है बच्चा आपका, उसका टाइम बेटा क्या आपका, उसका टाइम ये है। ठीक है? तो यहाँ से बेटा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपका बच्चा बी है, वो जल्दी घर आपका पहुँचेगा। तो बेटा ग्राफ से हमको इट इज़ क्लियर दैट, में ग्राफ से क्लियर है बेटा आपका कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ बी विल रीच होम अर्लियर देन ए। चलिए अब बेटा देखिए इसका जो आपका डी पार्ट है उसको, सॉरी ई पार्ट है, उसको जरा समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेटा ए ऑब्लिक बी ओवरटेक बी ऑब्लिक ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस, मतलब ए बी को या बी ए को कितनी बार बेटा आपका ओवरटेक आपका करता है। तो देखिए ग्राफ से आप लोग समझिए कि ओवरटेक बेटा किस कंडीशन में करेगा, जहाँ पर दोनों का जितने बार आपका इंटरसेक्शन होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ए का और जो बेटा बी है, उसका इंटरसेक्शन बेटा पॉइंट क्या आपका, ये कोई पॉइंट आपका आर है, और कितनी बार बेटा इंटरसेक्शन आपका हो रहा है, सिर्फ एक बार हो रहा है। तो दैट्स वाई बेटा इस केस में बेटा आपका इंटरसेक्शन मतलब ओवरटेक बेटा कितनी बार करेंगे, सिर्फ आपका आपका सिर्फ एक बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन आपका एक बार हो रहा है। द एस टी ग्राफ ऑफ द चाइल्ड चिल्ड्रन इंटरसेक्ट ओनली वंस एट आर, देयरफॉर बी ओवरटेक ए ऑन रोड ओनली वंस। ठीक है, तो ये बेटा इसके बेटा 5 पार्ट हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.panimal.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके जो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।